राधा नामैव कार्यं यनुदिनमिलितं साधनागीशकोटिस् त्याज्यो नीराजो राधा पदकमल सुधा सत्पुमर्ताग्रकोटि राधा पादाब्जलीला भुवि जयति सदा मन्दमन्दारकोटिः श्रीराधा किङ्करीणां लुठति चरणयो रद्भुता सिद्धिकोटिः। यह निश्चित है कि यदि श्री राधा नाम ही प्रतिदिन लेने को मिल जाए तो काम बन जाए। राधा पद कमल सुधा की आरती उतार कर अर्थात इसकी बलिहारी जाकर कोटि कोटि श्रेष्ठ पुरुषार्थ त्याग करने योग्य हो जाते हैं। करोड़ों कल्प वृक्षों को भी तुच्छ करने वाली श्री राधिका चरण कमलों की लीला नूपुर आदि की झंकार सहित हंस गति पृथ्वी पर सदा सर्वोत्कृष्ट रूप से विराजमान है और श्री राधा की दासियों के चरणों में करोड़ों आश्चर्यजनक सिद्धियां लौटती रहती हैं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज रस में जो निमग्न है उनकी ऐसी स्थिति होती है कि जिन श्री कृष्ण के श्री चरणों का ध्यान भगवान शंकर आदि महापुरुष जब करते हैं तो इतना प्रेमानंद प्रकट होता है उनके हृदय में कि वो उन्मत्त हो जाते हैं। भगवान शंकर आदि महापुरुष ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम स्विविरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। संसार समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ जहाज हैं श्री कृष्ण के चरणारविंद। ब्रह्मा शंकर सुखदेव आदि बड़े बड़े महापुरुष जन सदैव इन्हीं चरणों का ध्यान करते रहते हैं। अभीष्ट दोहम, और जो इन चरणों से कामना करे जैसी भी वो पूर्ण कर देते हैं। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, ऐसी महिमा श्री कृष्ण चरणारविंद के आश्रय की, ध्यान की, वंदना की, प्रणाम की बहुत महिमा है। एक बार श्री कृष्ण को कोई प्रणाम कर ले साष्टांग तो 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का उसे फल प्राप्त होता है। पर श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले को जो लाभ मिलता है वो 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान करने वाले को नहीं मिलता, क्योंकि श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होगा। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, और वो जो यज्ञ करने वाला है वो स्वर्ग आदि लोकों को जाकर अपने भोग भोगेगा, और जहां पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति वो पुनः मृत्यु लोक में आएगा। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावृथेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामीन पुनर्भवाय। अभीष्ट दोहम, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है श्री कृष्ण के चरणारविंद। तीर्थास्पदम, जितने भी तीर्थ है सब इन्हीं के चरण तलवे से हैं श्री कृष्ण के। श्री विरंच नुतम शरण्यम, औरों की तो बात जाने दो, भगवान शंकर ब्रह्मादि इन्हीं चरणों की शरण में है। जाहि विरंच उमापति नाय। भृत्यार्ति हम, जो इन चरणों को अपना स्वामी मान लेते हैं, इन चरणों के जो दास हैं
कभी उन पे कोई विपत्ति उनको परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये चरणारविंद अपने शरणागतों के समस्त भयों का, दुखों का, आरती का नाश करने वाले हैं। प्रणतपाल, चाहे जैसा कोई दुराचारी क्यों न हो, इन चरणों का आश्रय ले ले तो प्रभु से छोड़ते नहीं। प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, इस संसार समुद्र से पार होने के जहाज हैं श्री कृष्ण के चरणारविंद। ऐसे मैं महापुरुष श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। बड़ी महिमा शास्त्रों में वर्णन है, चाहे स्वयं सरस्वती जी भी अनंत काल तक श्री कृष्ण महिमा का गान करे पर वो पार नहीं पा सकती। ऐसे महिमा वाले श्री कृष्ण की प्रेमानंद वृत्ति को त्याग करके आगे बढ़ करके राधा रस में डूबे हुए हैं ये वृंदावन के रसिक जन। श्री कृष्ण महिमा में ऐश्वर्य भी है, भगवत्ता है, बहुत मिश्रित है। योग माया का आश्रय लेकर प्रभु विविध प्रकार की, कभी रस मिश्रित, कभी शुद्ध ऐश्वर्य की लीलाएं करते हैं, कभी रस मिश्रित लीलाएं करते हैं, और भक्तजन इन्हीं का गान करके, श्रवण करके प्रेमानंद में डूबते हैं, महामहिमा परम पद को प्राप्त होते हैं। पर देखो, वृंदावन नवनिभृत निकुंज में श्री हित सजनी जी ने श्री किशोरी जी के चरणारविंद की आसक्ति से जो रस प्राप्त किया, उस रस की महिमा का वर्णन करें कि अब हमारा चित्त श्री कृष्ण की लीला कथा जो शिव आदि महापुरुषों को उन्मत्त बना देने वाली है, उस श्री कृष्ण की चरण महिमा, उनकी अद्भुत लीला, श्री प्यारी जी के चरणों की रसधारा है। जब तक वो रसधारा नहीं मिलती तभी तक ये प्रश्न बना रह सकता है कि श्री कृष्ण और श्री राधा एक ही हैं, दोनों एक ही रस तत्व दो रूप में खेल रहा है। तो क्या ये रसिक महापुरुष नहीं जानते क्या? कोई जैसे समझाने लगे कि रसो यहा परमानंद एक एव द्विधा सदा, एक ही दो रूपों में खेल रहा है रस, तो समान हुए ना। फिर ऐसा क्या कि श्री कृष्ण चरणारविंद की आनंदवर्धक प्रेमानंद प्रदान करने वाली लीला का भी वो अतिक्रमण करके आगे बढ़ गए और राधा रस में डूब गए। महाप्रभु चैतन्य देव जब राय रामानंद जी से एकांत में प्रेम वार्ता की, तब उसमें क्रम दिखाया है, उनको चढ़ाते चले गए, और जब इस रस की बात आई तो महाप्रभु ने कह दिया कोई एक रस ऐसा है, अनिर्वचनीय है, वो केवल हृदय में ही अनुभव किया जा सकता है। वाणी तो यत किंचन मात्र, इशारा मात्र है। जहां श्री स्वामिनी जो विराजमान है नवनिभृत निकुंज में, उनके चरण की रसमय लीला में मेरा निमग्न हो गया है। श्री कृष्ण लीला, श्री कृष्ण चरणारविंद की वो अद्भुत महिमा, हमारा मन उससे भी आगे निकल गया है और राधा चरणारविंद की आसक्ति से युक्त हो। ये चरम सीमा का रस है। जहां कहीं कोई भी महापुरुष आगे बढ़े हैं तो वो बस यहीं आ गए हैं श्री जी के चरणों की आसक्ति में। जितने ब्रज के मुकुटमणि रसिक जन पूर्व में हुए हैं, मध्य में या वर्तमान में है, राधा चरणारविंद की ठसक उनके हृदय में आ ही जाती है। तो इसका भाव ये हुआ कि यदि हमें राधा चरणारविंद की आसक्ति का अवसर मिला है तो हम सर्वतो भावेन अपने चित्त को श्री राधा चरणारविंद में लगावें, तो प्यारे जू के चरणों में अपार रति अपने आप हो जाती। पीछे वर्णन हुआ है
तद्भावोत्सवतः परम भौत में तत्प्राणनाथे रति। हे लाडली, आपके प्राणनाथ में आपके भावोत्सव के लिए मेरी रति हो। बिना इस रस का अनुभव हुए ये बात ही समझ में नहीं आएगी। सुनते रहिए, आगे समझ में आ जाएगी। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि यदि केवल राधा नाम रटने को मिल जाए, राधा 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 राधा, तो इससे आपको ऐसा रस प्राप्त होगा कि सारे पुरुषार्थ तुच्छ नजर आने लगेंगे। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस त्याज्यो नीराज राधा पद सुधा। श्री स्वामिनी जी के नाम का इतना अपार रस है, महिमा है कि बड़ी बड़ी साधना करने पर जो कर्म बंधन कटना मुश्किल हो जाता है, और जिसके लिए स्वयं भगवत वाणी गीता जी में भगवान ने कहा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगना पड़ेगा जो भी आप शुभ अशुभ कर्म कर रहे हैं। वही भगवान, वही महामहिमा में प्रभु राधा नाम जब कोई उच्चारण करता है तो अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तव परम देयम विमर्शति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामारस। ये जो नाम रस राधा नाम है, केवल राधा राधा रटने वाले के अनंत अपराधों का तत्काल नाश कर देते हैं श्री कृष्णचंद्र जी, श्री लाल जी, और लिखते भी नहीं आगे। ये वृंदावन की रस भूमि का सेवन करने वाले ही विश्वास कर सकते हैं, अन्यथा राधा नाम बड़ा गूढ़ रस है, इसका परिचय प्रायः बाहर नहीं है, क्योंकि ये महल है। जैसे राजा का प्रताप, रूप, गुण, वै, बल, यश सब प्रजा जानती है, लेकिन महल में जो रस है उसको नहीं जानती। उसको तो महली जो निज दासियां हैं वही जानती हैं कि ऐसा प्रतापवान, रूपवान, गुणवान पूरे सृष्टि में जिसका यश है, जिसका ऐसा बल वीर्य है, वो महामहिमा में जब महल में जाता है तो कैसा होता है, ये बाहर के नहीं जान सकते। ये तो केवल अंदर की सहचरियां ही जानती हैं। और ये वृंदावन महल है, और लाडली जी की कृपा कटाक्ष से वो सहचरी पद की पंक्ति में हमें खड़ा कर दिया गया है। हमें इसी ठसक से पुष्ट किया जा रहा है कि हम श्री लाडली जी की सहचरी हैं, दासी हैं। ये किसी साधना से नहीं, ये कृपा से हो रहा है। कृपालु लाडली का समस्त परिकर कृपालु है, सब एक साथ मिलकर कृपा कर रहे हैं। वृंदावन की लता, वृंदावन की रजरानी, वृंदावन की वायु, वृंदावन की यमुना रस रानी, वृंदावन के प्रेमी रसिक जन, वाणी जी, नाम जी, ये सेवा, ये सब एक साथ मिलकर कृपा कर रहे। तो अत्यंत दुर्लभ राधा दासी पद, राधा सहचरी पद की पंक्ति में हमें खड़े होने का सौभाग्य मिला। हम अपने हृदय में इस बात का दृढ़ता पूर्वक महत्व धारण करें कि जो हमारे प्रभु की अपार महिमा का वर्णन किया गया है, ये रस ऐसा है कि जब स्फुरित होता है तो उस महिमा को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। यद जापा सकृदेव गोकुल पते राकर्ष कस तत्क्षणा। लालजू को अधीन करने में समर्थ है जिसका जाप राधा राधा राधा। समस्त पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तुच्छ प्रतीत होने लगे, ऐसा रस प्रदान करता है राधा नाम। करोड़ करोड़ साधनाएं तुच्छ हो जाती हैं इस राधा नाम के परिणाम स्वरूप जो प्रेम प्रकट होता है उसके सामने। इसलिए राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस। जो उपासक
श्री स्वामी जी की सेवा में हैं, भले उनको सहचरी भाव नहीं आया, चाहे वो स्त्री शरीरधारी उपासक हो या पुरुष शरीरधारी उपासक हो, कोई भी, इसमें पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप पढ़े हैं तो बढ़िया, नहीं पढ़े हैं तो राधा इतना याद करने में आपको क्या परेशानी। और जो भी आपके पास जल है, पुष्प है, पत्र है, जो भी है, भावपूर्वक हमारे श्री युगल सरकार की सेवा में अर्पित करने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? बिल्कुल सीधा, सरल, सहज, सर्वोत्तम मार्ग। यदि कोई श्री स्वामी जी की सेवा विराजमान करके, चाहे वो राधा नाम हो या रूप हो, छवि रूप में, श्री विग्रह रूप में, नाम रूप में, जैसे भी हो, यदि श्री स्वामी जी की सेवा करता है और उनकी आरती उतारता है, जल वारता है, तो ये आरती उतारना, जल वारना और स्वामी जी की सेवा करोड़ करोड़ साधनाओं को, पुरुषार्थों को तुच्छ कर देने, त्याज्य हो, ऐसा रस प्रकट होता है, रुचि ही नहीं रह जाती, न धर्म की, न अर्थ की, न काम की, न मोक्ष की। ऐसा परम प्रेम महामहिमा में ये पुरुषार्थ प्रकट होता है। श्री स्वामी जी के श्री चरणों की आरती, श्री स्वामी जी के श्रृंगार करने के बाद उस श्रृंगार रूप को देखकर बलैया लेना, जलवार के पीना, इससे जो लाभ मिलेगा, कह रहे करोड़ों करोड़ों साधनाएं समानता नहीं कर सकती जो स्वामी जी की आरती से। कितना सरस उपासना, कोई मंत्र नहीं आता, बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं, आरती जगाई, राधा 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 हो गया। यदि थोड़ा भी पढ़े हो, पद आ रहा है, फिर क्या कहना है? कुछ नहीं आ रहा तो राधा राधा तो आ रहा है ना, ये पराविद्या है। पराविद्या जिसे स्वयं पर ब्रह्म जपते हैं, परमात्म तत्व श्री कृष्ण स्वयं जिस नाम को आहा अहो भाग्य, जिन्हें राधा नाम रटने को मिला, तभी महाप्रभु कह रहे मिल जाए ना रटने को। पहले तो महिमा ही सुनने को नहीं मिलती, राधा नाम नहीं मिलता, विश्वास नहीं होता, इसलिए कह रहे राधा नामयु कार्यम हेनुदिन मिलितम। यदि कहीं अवसर मिल जाए, श्री कृष्ण कृपा करें और अपनी माया को डांट दें और हमें अपने रसिकों का संग कराकर श्री राधा नाम श्रवणेन्द्री में श्री राधा नाम की महिमा पड़े और हमारे को रुचि हो जाए, हम अन्य शब्द वृत्तियों से अपने मन को हटा के राधा नाम में लगाएं, यदि राधा नाम लेने को मिल जाए, करोड़ों करोड़ों साध्य जो साधना के द्वारा प्राप्त किए वो सब लघु हो जाते हैं। यदि कहीं राधा चरणारविंद की दासता मिल जाए, कैसी अद्भुत बात, कितना सरल उपाय है। पर सहज में कोई वस्तु मिलती है तो लोगों को विश्वास नहीं होता, पक्का ये सिद्धांत है। अगर कोई असली वस्तु देना चाहे और ऐसे ही फ्री देना चाहे तो उसे विश्वास नहीं होता, उसको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हीरा जवाहरात अगर कोई फ्री देना चाहे आपको कि ये लीजिए, तो आपको विश्वास नहीं हो, कहे हीरा है, करोड़ों का है, आपको विश्वास नहीं, कहे ऐसे ऐसे चलते फिरते कोई दे देगा, फ्री दे देगा। हीरा ऐसे कोई मारा घूमता है और बाजार में नकली आभूषण खरीदने के लिए पैसा लगाएगा। श्री भगवत रसिक जी महाराज जो इस रस में डूबे हुए हैं, वो कह रहे कि यही दशा संसार की है। यदि उसे कोई कीमती वस्तु श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम, प्रिया प्रीतम का नाम, ये वो स्वीकार नहीं करता, उसको लगता है राधा नाम की महिमा सुन करके, राधा नाम
जब मिला तो उसको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी कहीं हमने तो और जगह वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सुना नहीं। भगवत रसिक जी कहते हैं, देखे हाट बाजार सब, जहां तहां पोत बिकाए, लिए जवाहर जौहरी, बिनु गाहक फिरी जाए, बिनु गाहक फिर जाए, बलाहक ऊसर बरसे, 56 भोग बनाई कहा, बनचर को परसे। ऐसे ही कर्मठ लोग, धर्मरति बरत बिसेखे, भगवत रसिक अनन्य स्वाद भेदी कहूँ देखे। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, देखो बाजार में घूम करके सब नकली वस्तुएं खरीदने के लिए लालायित रहते हैं, दिखाई दे सोने की जैसी, पर वो स्वर्ण नहीं खरीद सकते, इसलिए दिखाई देता है हीरा जैसा, पर वो कांच का। नकली को ज्यादा पसंद करते हैं। भगवत ऋषि कह रहे, देखे हाट बाजार सब जगह घूम कर देखा, प्राय लोग नकली में आकर्षित होने लगते हैं। और जो जौहरी जन है वो सुंदर हीरा जवाहरात लेकर उसी बाजार में घूमे तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसकी पहचान तो केवल जौहरी ही जानता है, दूसरा नहीं जानता। ऐसे ही ये महाकीमती विशुद्ध प्रेम रस प्रदान करने वाला राधा नाम है। कई प्रकार की उपासनाएं हैं, सिद्धांत हैं आनंद मोक्ष प्राप्ति के, पर जो मोक्ष को भी लघु कर दे, तुच्छ बना दे, वो महाप्रेम रस प्रदान करने वाले राधा नाम पर लोगों का विश्वास नहीं होता। एक तो श्रवण करने को ही नहीं मिलता, महिमा ही जानने को नहीं मिलती। अगर कहीं भगवत कृपा से ऐसा संयोग बने तो वो परीक्षा लेने लगते हैं कि राधा नाम 1 महीना रटा, क्या मिला? कह रहे थे एक बार राधा नाम ले लो। हम तो बहुत बार रटे, ना तो हमारा काम बना, ना तो रुपया मिला, ना तो वस्तु मिले। अनंत जन्मों के आपके अपराधों का बहुत शीघ्र मार्जन कर रहा है राधा नाम। आप जपते रहिए, दीर्घ काल निरंतर आदर सहित जपा जाए तो फिर अनुभव होता है कि क्या राधा नाम की महिमा है। ये ऐसे ही वृंदावन के रसिक जन जो राधा नाम के दीवाने हैं, आशिक हैं, या जो भी बाहर प्यारे जू के रस में हुई, सब राधा नाम के आशिक हुए। राधा नाम में, राधा चरणारविंद की सेवा में अंततः सब उपासना से आए हुए महापुरुष पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अन्य बहुत से मार्ग हैं, बहुत से सिद्धांत हैं, उनकी बातें सुन करके हमारा मन लालायित हो जाता है। लेकिन प्रिया प्रीतम के प्रेम रस, ये हीरा है प्रेम रस। इसमें चूंकि सकामता का विशेष वर्णन नहीं है कि आप ऐसा करो तो ये फल मिलेगा, ऐसा करो तो ये काम बन जाएगा, यहां ऐसा नहीं है। यहां तो प्यारे जू की आसक्ति की बात कही जा रही। तो क्या काम नहीं बनता? नहीं, श्री जी के चरणों में अपने आप ऐसे प्रभावशाली चरण चिन्ह विराजमान है कि वो शरणागतों की रक्षा करना, उनकी कामनाओं की पूर्ति करना और उनको हर तरह से सुख प्रदान करना। पर वो चाहते नहीं जो राधा चरणारविंद की सेवा में मगन होने लगते हैं, जो राधा नाम के आसक्त चित्त हो जाते हैं, उनके हृदय की ऐसी दशा हो जाती है, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। पर प्रायः इस रस की तरफ झुकाव जल्दी नहीं होता, ये पक्का। राधा नाम, राधा रूप, राधा चरणारविंद की सेवा की तत्पर, ये बिना वृंदावन की कृपा के, बिना रसिकों की कृपा के, बिना रस रानी यमुना जी की कृपा के ये भाव नहीं आता, ये विश्वास नहीं आता।
इसीलिए महाप्रभु करे यदि कहीं राधा नाम जपने को ही मिल जाए हर समय तो ऐसा रस प्रकट होगा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब तुच्छ बन जाएगा। कहीं श्री जी के चरणों की सेवकाई आ जाए, दासता आ जाए, भाव में भीने हुए राधा नाम का स्नान करा रहे हैं, कोमल कोमल वस्त्र से पोंछ रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं और धीरे धीरे घर्षण किया हुआ चंदन, क्योंकि जोर से घसोगे स्थूल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, पत्रावली ठीक से नहीं बनेगी, धीरे धीरे तो उस चंदन से पत्रावली कर रहे हैं, कुछ पुष्प अर्पित कर रहे हैं, जैसा भी कुछ वस्त्र अर्पित कर रहे, श्रृंगारित करके विराजमान करके भोग लगा रहे, आरती कर रहे श्री जी को, जो सेवा भावना से ऐसे कोटि कोटि साधनाएं त्याज्य हो जाती है। और करोड़ करोड़ कल्पतरु भी समानता नहीं कर सकते श्री राधा चरणारविंद की। कहीं कोई उनमें तन्मय हो रहा है और भावना में सुन रहा है, कैसी नूपुर ध्वनि हो रही जब छबीली जू आनंद रस में, प्रेम आनंद रस में लड़खड़ाती हुई चल रही, कैसी लटकन है जब प्यारी जू चल रही। प्यारी जू जब चलती उनके श्री चरणों के नूपुर बजते हैं और नूपुरों की ध्वनि लाल जू सुनते हैं तो बलिहारी जाते हैं और कहते हैं हम त्रिभुवन मोहिनी बंसी को न्यौछावर करते हैं आपकी चरण ध्वनि जो नूपुरों से प्रकट हो रही। बहुत राधा कृपा कटाक्ष में लिखा है, जिनके नूपुरों की ध्वनि से अनेक मंत्र रहस्यों का प्रकाश होता रहता है, अनेक मंत्र नाद मंजुला मंजुल, अनेक अनेक मंत्रों की उत्पत्ति श्री स्वामिनी जी के मंजुल नूपुरों की झनकार से होती है। जो ऐसे श्री लाडली जी के चरणों के आश्रित हैं, एक कल्पतरु सब कामनाएं पूर्ण कर देता है। फिर स्वामिनी जी के चरण तो करोड़ करोड़ कल्पतरुओं को हे करने वाले, क्योंकि प्रणत कामदम श्री लालजू के ही चरणारविंद हैं और लालजू इन चरणों के समीप बैठ करके कुछ कामना करते हैं, आगे वर्णन करेंगे। लालजू स्वयं इन चरणों को जब हृदय से लगाते हैं ना, तो हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतल माश्रयाम। परम शीतल गौरांगी प्रिया के गोरे चरणों को जब हृदय से लगाते हैं, परम शीतलता, लालजू के हृदय को परम शांति। लो, शांति प्रदान करने वाले, सुख प्रदान करने वाले प्रभु के हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले चरणारविंद, जो इन्हीं चरणों का ध्यान करते, इन्हीं चरणों की भावना में रहते, इन्हीं चरणों की नूपुर ध्वनि सुनना चाहते हैं, बलिहारी है। जो श्री राधा किशोरी जी के चरणों की दास्ता की ठसक में है, तो करोड़ करोड़ सिद्धियां उनके चरणों में लौटती रहती हैं। ये जो योग पद्धति के द्वारा, अन्य साधनाओं के द्वारा सिद्धियां प्रकाशित होती हैं, ये तो राधा दासियों के चरणों में लौटती रहती हैं। और इन सिद्धियों को जरूरत ही नहीं, इसलिए स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि इन सिद्धियों की ताकत नहीं कि स्वामिनी जी के मन में क्या चल रहा है वो बता दें, इसलिए इन सिद्धियों को नहीं स्वीकार करते। उस महान हित सिद्धि, प्रेम सिद्धि को स्वीकार करते हैं, जिसके बल पर वो देख पाते हैं कि प्रियाजू के मन में क्या है, लालजू के मन में क्या है। श्री राधा किंकरी नाम लुठति चरणयो अद्भुता सिद्ध कोटि। विश्वास कीजिए, अद्भुत अद्भुत करोड़ों सिद्धियां राधा दासियों के चरणों में लौटती रहती हैं। अहो भाग्य जिनके हृदय को ये रास्ता मिल गया, श्री स्वामिनी जी के चरणों की दास्ता का भाव मिल गया, जिनके हृदय में स्वामिनी जी के चरणों की सेवा का चाव, हुलसन होनी चाहिए। हमारे हृदय में उल्लास होना चाहिए प्यारी जी की सेवा के लिए। जगने से लेकर शयन तक हर समय प्रगट सेवा में भले पूरा समय न दे पाए, लेकिन मन से तो स्वामिनी जी की ही सेवा में रहना। थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहिए अपने स्वामिनी जी को,
थोड़ी थोड़ी देर में सेवा सौंज समर्पित करते रहिए। ऑफिस में हो, व्यापार में हो, व्यवहार में हो, ये केवल मायाकृत बुद्धि की तर्कना होती कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो व्यापारी, हम तो नौकरी वाले, हम कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हर समय आप संसार में रत रहने वाले मन को हटाइए व्यर्थ के चिंतन से, और जितना चिंतन वास्तविक व्यवहार में आप दे रहे कि आवश्यक है, उसके अलावा हम कह रहे हैं जो आपका बचा हुआ समय, बची हुई वृत्ति है, आप उसी को जोड़िए ना श्री जी के चरणों में, फिर देखिए ना चमत्कार। और जिन्होंने संपूर्ण जीवन वृंदावन को या वृंदावनेश्वरी को दे दिया है, बलिहारी ही उनके चरणों को। धन्य 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 तेई जे इनके उपासी हैं, ध्रुवदास जी के धन्य धन्य धन्य। कैसी अद्भुत श्री स्वामी जी की चरण दासता की महिमा कह रहे। ये जो और सुख है ना, जितने भी देख रहे हो, सुन रहे हो, ये सब भ्रम, दुख की फांसी है। पक्का गीता में भी कहा है दुख योनयः, ये दुख प्रकट करने वाले भोग है, इनमें सुख नहीं है। जितने भी सुख हैं लोक लोकांतर के, इसीलिए कहा जो देखने में आते हैं और जो सुनने में आते हैं सबे दुख पास है। हित ध्रुव और सुख जहां लग देखिए या सुनिए तहां लग सबे दुख पास। ये जितना देखने सुनने में आता है ये सुख नहीं है। वास्तविक सुख सच्चिदानंद प्रेमानंद जो प्रियाजू के चरणों की दास्ता में है, तो कह रहे धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य हैं, जो इनसे चरणों की उपासना करते हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है। श्री राधा किंकरीणाम लुठति चरण योर अद्भुता सिद्धि कोटि। और जीव कोई ना पुरुष है ना स्त्री है, वो भगवद अंश है। हम जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही हमारा स्वरूप हो जाता है। अभी हम चिंतन करते हैं हम पुरुष हैं तो पुरुष हो गए, जो हम चिंतन करते हैं वैसे हमें अनुभव में होता है। तो वास्तविक हम भगवत दास हैं, भगवत अंश हैं। तो हम चिंतन करें कि हम श्री स्वामी जी की चरण सेविका हैं, हम श्री लाडली जी की दासी हैं, सहचरी हैं, किंकिरी हैं। आप देखना धीरे धीरे दृढ़ता होने लगेगी, फिर धीरे धीरे आचार्य गुरु कृपा से स्वरूप आ जाएगा। ये देह भाव से अलग हो गए और अपना स्वरूप आ गया, तब आप इस रस को समझेंगे कि ये रस है क्या, जिसकी इतनी महिमा का वर्णन किया जा रहा है। श्री राधा किंकरी नाम लुठति चरण यो अद्भुता सिद्धि कोटि। किसी ने पूछा था कुंडलनी कैसे जागृत होती है। योग मार्ग में उपाय है, बहुत कठोर उपाय है, और उनके द्वारा कुंडलनी जागृत होती है, उसको संभाल पाना बहुत कठिन होता है। और राधा राधा बोलो आपको पता भी नहीं चलेगा कब कुंडलनी जागृत हो गई, आपको कोई परेशानी भी नहीं आएगी, सारी दिव्यताएं आपके अंदर जागृत हो जाएंगी। अद्भुत अद्भुत करोड़ों सिद्धियां, पर इस रस के रसिक जन प्रयोग नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उससे स्वामिनी जी के मन की मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर है। वो नेह विधि में डूबे हुए, वो रस रीति में डूबे हुए प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाते रहते हैं। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि जौहरी लिए डोलता है कोई हीरा स्वीकार नहीं करता। ऐसे ही वृंदावन के प्रेमी रसिक जन प्रेम तो देना चाहते हैं, पर स्वार्थ से मदांध हुई बुद्धि, देह भाव से देहाभिमान से युक्त हुई वृत्ति ये बात स्वीकार ही नहीं कर पाती कि केवल राधा नाम, केवल राधा चरणारविंद, केवल राधा धाम, केवल राधा सेवा स्वीकार करके वो रस प्राप्त होगा जिसमें लालजू आपके अधीन स्वाभाविक हो जाएंगे। कह रहे जैसे कोई बनचर है, उसे 56 भोग बना के दे तो क्या वो स्वाद जानेगा। भगवत ऋषिक जी कह रहे वो स्वाद नहीं जान सकता, क्योंकि वो बेचारा। ऐसे ही कामनाओं से कलुषित मन वाले, कामना में ही भोगों में सुख ऐसी बुद्धि वाले
हमें जान ही नहीं पाते कि परम निष्काम धर्म महाप्रेम रस वृंदावन का कैसा है। अगर बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अन्यत्र तो सुनने को नहीं मिलती, अन्य संप्रदायों में भी नहीं मिलती ये बातें। इसीलिए भगवत ऋषि जी कह रहे इसे कोई स्वीकार करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता, क्योंकि हृदय स्वार्थ बुद्धि के कारण नीरस हो गया है। इसलिए इस सत्संग का प्रभाव भी जल्दी नहीं पड़ता। जैसे ऊषर में खूब वर्षा हो तो क्या उसमें अंकुरण हो जाएगा क्या? ऐसे स्वार्थी, लंपट, देहाभिमानी, अपराध करने वाले हृदय को बार बार सत्संग रस से डुबोया जाए तो भी उसमें प्रेम अंकुरण होना बड़ा कठिन होता है। बड़े सौभाग्य से ये रस चर्चा सुनने को मिलती है, राधा नाम सुनने को मिलता है, राधा सेवा पद्धति सुनने को मिलती है, राधा आशिकों का संग मिलता है। बड़ी दुर्लभ वस्तु है। इसलिए जहां प्रेम की अद्भुत धूम मची हुई है, प्यारे जो प्रेम में उन्मत्त हो रहे हैं, सहचरियां प्रेम में उन्मत्त होकर इन दोनों युगल की सेवा में हमें वहीं पहुंचना है। हमको प्रिया प्रीतम ने चुन लिया है और हमें घसीट लिया संसार से, अन्य भावों से। अब हम अपनी प्यारी जू की ठसक में रहे। ये बहुत कीमती वस्तु है। यदि इसे स्वीकार कर ले तो स्वीकृति से ही परिवर्तन शुरू हो जाएगा। विश्वास कीजिए, स्वीकृति से मेरी किशोरी जी परिवर्तन शुरू। पर धैर्य से रहना, धैर्य रखना, टूटना नहीं। ये माया विक्षेप डालने की कोशिश करेगी, ऐसे लोगों को मिलवाएगी, वो ऐसा बोलेंगे, तुम्हारा मन विपरीत चिंतन करेगा, तुम्हारे सामने प्रतिकूलता घेर लेगी, क्योंकि बहुत बड़ी वस्तु प्राप्ति के लिए तुमने कदम बढ़ाना निश्चय किया है। बस निश्चय करते ही प्रतिकूलताएं घेरेंगी। अगर आप धैर्य पूर्वक रहे तो जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। आगे मार्ग बिल्कुल स्वच्छ है, भय शून्य है। आंख मूंद के दौड़ो तो भी मंजिल मिल जाएगी, क्योंकि वास्तविक बात यहां दौड़ना ही नहीं है। हमारी प्यारी जू और प्यारे जू स्वयं कृपा करके हृदय में स्फुरित होते हैं। यहां तो स्वयं आचार्य चरण कह रहे हैं, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। बस अधीन होना है, अधीनता। मेरी लाडली, मेरी प्रिया, मेरे प्यारे, बस इन युगल की अधीनता ही महाप्रेम रस प्रदान करे। तो यह अधीनता होना थोड़ा कठिन लग रहा है। रसिकों का संग करते रहिए, अधीनता स्वयं आ जाएगी, ठसक स्वयं आ जाएगी। देखना, संग का रंग आज नहीं तो कल निश्चित चढ़ेगा, पक्का चढ़ेगा। और जब ये रंग चढ़ेगा तो किसी रंग की ताकत नहीं कि इसके ऊपर अपना रंग चढ़ा सके। धैर्य पूर्वक लगे रहिए जी।